जय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेपोजिशंस, जिन्हें उर्दू में हरूफ जार कहा जाता है। इसकी तारीफ करें तो पहले हम इसकी इंग्लिश में तारीफ करते हैं। ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ सम अदर वर्ड्स। ऐसा लफ्ज़ जो वो अल्फाज या इसम और इसम ज़मीर का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे हरूफ जार कहलाता है। ऐसा लफ्ज़ जो दो अल्फाज या इसम और इसम ज़मीर का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे हरूफ जार कहलाता है। यानी कि दो अल्फाज होंगे, या इसम होंगे या इसम ज़मीर होगा, इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करेगा दूसरे अल्फाज के साथ। इसकी एक और तारीफ भी है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। वो ये है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को ज़ाहिर करता है। यानी कि एक नाउन का या एक प्रोनाउन का दूसरे मीन्स के अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के साथ क्या ताल्लुक़ होता है उसका। अब इसकी एग्जांपल तो मैं देता हूँ आपको। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब वो पोजीशन बताई है ना उसने, एक बुक नाउन है, कॉमन नाउन है, तो उसने एज़ कम्पेयर टू टेबल के ऊपर उस बुक की पोजीशन क्या है, वो टेबल के ऑन द टेबल ऊपर रखा हुआ है। द कैट इज़ अंडर द चेयर। अब ये जाहिर करेगा कि बिल्ली की पोजीशन क्या है। कैट भी एक कैट यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो कैट की पोजीशन क्या है, क्योंकि कैट मखसूस तौर पर हमने एक बिल्ली को बुलाते हैं कैट, बाकायदा ये उसका फैमिली नेम है। यानी कि फैमिलीज आपने बायो में पढ़ी होंगी। किंगडम एनिमेलिया में कैट जो है हम जनरली बुलाते हैं, किंगडम एनिमेलिया में भी इसका अपना एक नाम होता है। तो कैट इज़ अंडर द टेबल, जनरली तौर पे चूँकि हम बिल्ली का नाम ले रहे हैं, हमने बता दिया है कि इस जानवर का नाम क्या है, बिल्ली है, तो ये भी एक नाउन है जिसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो कैट जो है यानी कि वो बिल्ली जो है किसके चेयर के नीचे बैठी हुई है। इसकी ये प्रॉपर नाउन क्यों है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली ये कॉमन नाउन समझ लिया जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये लॉयन भी हो सकता है, तो लॉयन भी एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, चीता भी एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से लिपर्ड जो चीते की तरह होता है, थोड़ा में ऊपर इनकी स्किन यानी कि जिल्द का थोड़ा फ़र्क होता है, बाकी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं चीता और लेपर्ड। इसी तरह से टाइगर डिफरेंट होता है, शेर की तरह होता है लेकिन उसको खूबसूरत होता है ज़रा वो टाइगर, और शेर जितना ही ताकतवर होता है। इसी तरह से ये जो कि स्पेसिफिकली हम नाम लेके कह रहे हैं कि कैट है, कैट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले शेर है, लॉयन है, टाइगर है, लिपर्ड है, चीता है या कोई तेंदुआ है, तो इन तमाम केसेस में हम इन मखसूस इनको नेम्स डेजिग्नेट करके इनको बुला रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। द बुक इज़ बिसाइड द टेबल, यानी कि जो किताब है वो मेज़ की किस पोजीशन पर रखी हुई है, किताब के बिसाइड रखी हुई है, साथ रखी हुई है। तो ये बुक की पोजीशन बता रहा है टेबल के साथ, टेबल पर, टेबल के साथ रखी हुई है। ठीक है ना। अब द बुक इज बिसाइड द टेबल, यानी कि एक टेबल है जिसके साथ एक बुक रखी हुई है। द कैट जंप्ड ऑन द फ्लोर, यानी कि एक बिल्ली छलांग लगाकर फर्श के ऊपर कूदी। ये भी पोजीशन बता रहा है बिल्ली की, बिल्ली कहाँ, बिल्ली ने क्या किया, जंप्ड ऑन, ये ऑन का वर्ड जो है प्रेपोजिशन है, यानी कि फ्लोर फर्श के ऊपर बिल्ली कूदी। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की ये बाकायदा पोजीशन बताएगा आपको एज कंपेयर टू अदर वर्ड। इसमें इसकी एग्जांपल्स है ऑन जिसके माने होता है पर, अंडर नीचे, बिसाइड साथ, ये प्रेपोजिशन है सारे। और सिंपल प्रेपोजिशन 6 तरह की है, लेकिन
आई मीन प्रपोजिशन 6 तरह की है, लेकिन सिंपल प्रपोजिशन की एग्जांपल्स देखें आप। ये जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते रहते हैं, एट, पर, बाय, विद, ऑन, इन, ऑन ऊपर, इन में, टू को, फार के लिए, ऑफ, फ्रॉम से, थ्रू। ये डेली में आप यूज़ करते रहते हैं। ओवर ऊपर से, अप ऊपर, टिल तक, अंडर नीचे, आफ्टर पीछे। तो आप ये यूज़ करेंगे ना जब, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रपोजिशंस आप अपनी डेली में हरफ जार यूज़ करते रहते हैं। इनको मैं उर्दू में थोड़ा वजाहत कर दूँ कि जो हरूफ जार होते हैं उर्दू में इस तरह से यूज़ होते हैं: पर, में, से, को, साथ, आगे, पीछे, की तरफ से। तो इस तरह के अल्फाज जो है हरूफ जार होते हैं। इनकी 6 एग्जाम्पल होते हैं, जिनमें से सिंपल प्रपोजिशंस मैंने अभी आपको बताई। और डबल प्रपोजिशंस में 2 प्रपोजिशन मिलकर एक ही प्रपोजिशन बनती है। इन टू, इन में, टू, इन टू यानी में, ऑन टू पर, फ्रॉम, फ्रॉम अमंग इनमें से, फ्रॉम अंडर नीचे से, ओवर अगेन, ओवर अगेंस्ट या ओवर अगेन। अब पहले ओवर अगेंस्ट देख लें। ओवर अगेंस्ट की मुखालफत में, फ्रॉम विद इन इसके अंदर से। इन दिस टाइप ऑफ प्रपोजिशन, टू और मोर वर्ड्स रिटर्न एज वन वर्ड। 2 प्रपोजिशंस एक साथ लिख दें जिनसे एक प्रपोजिशन बन गई। इट इज यूज्ड व्हेन ए सिंगल प्रपोजिशन इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द आइडिया। एक प्रपोजिशन से आप वजाहत नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक और प्रपोजिशन ऐड करनी पड़ती है। इस सूरत हाल में इसमें 2 अल्फाज को इस तरह मुश्तरका लिखा जाता है कि वो एक बन जाए, और वो एक हरफ जार मतलब वाज़ेह ना हो सके तो फिर मतलब की वजाहत के लिए एक और लफ्ज़ जोड़ा जाता है। अगला है कंपाउंड प्रपोजिशन। इसकी एग्जांपल है फ्रॉम, आई मीन अक्रॉस। अक्रॉस को जब देखते हैं, अक्रॉस को जब देखते हैं तो ये ऑन और क्रॉस से बना हुआ है। बी, बीनीथ, बीनीथ को देखें तो ये बाय और नीथ से बनता है। अब कंपाउंड प्रपोजिशन और एक और प्रपोजिशन है डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। ये देखें, यहाँ पर भी ऑन क्रॉस है, यहाँ पर भी ऑन क्रॉस है। असल में ये ऑन और क्रॉस जब आपस में मिला तो एक क्रॉस बन गया। ये ऑन था वो असल में एक बन गया आगे जाके अक्रॉस। बाय फोर या ऊपर बाय नीथ, जब बाय नीथ से या बाय फोर से मिला तो बिफोर या बीनीथ बन गया। ये बाय बी में कन्वर्ट हो गया। तो कंपाउंड प्रपोजिशन और डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन के तौर पे जब इसे बोलते हैं तो ये बाय डिस्गाइज हो गए, बी में डिस्गाइज हो जाएगा बाय, यानी कि असल में वो बीनीथ लिखा हुआ है, असल में वो बाय नीथ, जो डिस्गाइज होके बीनीथ हो गया। इसी तरह ऑन क्रॉस में ऑन जो है डिस्गाइज हो गए एक हो गया रॉस, जो रॉस से मिल गया एक्रोस। एक पार्टिसिपल प्रपोजिशन होती है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें पेंडिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, कंसीडरिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, ड्यूरिंग हो गया, सेविंग हो गया। अगला है फ्रेज प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन जो होती हैं 2 या ज़्यादा वर्ड्स एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं जिससे एक प्रपोजिशन बनती है। एक इन अकॉर्डेंस विथ 3 वर्ड्स जोड़ दिए गए तो उसके मुताबिक इसका मानी है। तो 3 लफ्ज़ के 3 वर्ड्स के जोड़ने से एक प्रपोजिशन कंप्लीट हुई। इन कोर्स ऑफ एक फ्रेज की सूरत में है ना, ये सिंपल ऑन टू नहीं है, इन, ऑन, बाय, बाय, बीनीथ, इस तरह से कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी फ्रेज आ गई है, इसलिए इसका नाम ही फ्रेज प्रपोजिशन रखा गया है। इन अकॉर्डेंस विद इसका बनेगा के साथ, इन कोर्स ऑफ इस दौरान, बाय वर्चू ऑफ की वजह से, या की
के दस्ते शफ़क़त से, इस तरह से बाय विर्चू ऑफ बन जाएगा। या किसी के एहसान से, जिसका जिस तरह से भी बना लें, बामानी तर्जुमा आप किसी तरह से भी कर रहे हैं। बाय विर्चू ऑफ की वजह से, अमूमन तर्जुमा इसका हम करते हैं की वजह से, बाय विर्चू ऑफ। इन कोर्स ऑफ, इस दौरानिए में, इन अकॉर्डेंस विद, इसके मुताबिक। तो ये पूरी फ्रेज़ है, फ्रेज़ की सूरत में प्रेपोजिशन आई है, तो ये भी प्रेपोजिशन की कैटेगरी में आएगी। तो जो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा प्रेपोजिशन या हरूफ जार क्या होते हैं, उनकी कौन सी एग्ज़ाम होती है। तो सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं, सिंपल हरूफ जार होते हैं, डबल हरूफ जार होते हैं, वो भी आपको पता है। अपना दो प्रेपोजिशन आपस में मिल जाएं तो डबल हरूफ जार बनते हैं। फिर कंपाउंड प्रेपोजिशन और डिस्गाइज प्रेपोजिशन, दो सिमिलर से कंसेप्ट पढ़े हमने। इसका इंग्लिश में था इट इज़ ए कंपाउंड ऑफ ए प्रेपोजिशन प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। कंपाउंड प्रेपोजिशन फिर पढ़ी हमने। फिर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन पढ़ी, इसमें प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर पेंडिंग था, कंसीडरिंग था, रिगार्डिंग था, ड्यूरिंग था, सेविंग था, कंसर्निंग था। फिर फ्रेज प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा हमने, जिसमें जो है कंप्लीट फ्रेज की सूरत में प्रेपोजिशंस आती हैं। ये दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं। इन तीन एग्जांपल में तीन वर्ड्स थे। फिर डिस्गाइज प्रेपोजिशन की सिमिलैरिटी हमने नोटिस की, किसके साथ, डबल नहीं, बस आई मीन आप समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या कोर्सेज कवर किए हैं इसमें। कंपाउंड प्रेपोजिशन में और डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन में आई मीन कि हमने सिमिलैरिटीज़ देखी। कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है उसका भी एक कंसेप्ट था कि इट इज़ ए कंपाउंड ऑफ ए प्रेपोजिशन प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपाउंड होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर, ऑब्जेक्टिव के साथ मिलकर। इट इज़ ए कंपाउंड ऑफ प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन का किसी वर्ब या किसी ऑब्जेक्टिव के साथ मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड प्रपोजिशन बनाता है। और डिस्गाइज प्रपोजिशन में यही कंसेप्ट जब आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पे जो अक्रॉस है, इसमें जो डिस्गाइज हुआ है वो है ऑन डिस्गाइज हुआ है, ऑन क्रॉस, बीनीथ बाय नीथ, बाय डिस्गाइज होके बीनीथ बना हुआ है। इसी तरह से नीचे भी उसने डिस्गाइज में भी एग्जांपल्स दी, ऑन क्रॉस, अक्रॉस, बिफोर, बाय फोर। तो डिस्गाइज हो के आया ऑन बन गया अक्रॉस, डिस्गाइज हो के आया बी बाय बन गया बिफोर, डिस्गाइज हो के क्या आया बाय बन गया बिफोर, बी बन गया। तो आज का लेक्चर से के साथ ही एंड करते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने लेक्चर दिया, तो आई होप कि आप लोगों की कंसंट्रेशन परफेक्ट रही होगी। जितनी कंसंट्रेट करेंगे बात उतनी आपको समझ आएगी। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो मुझसे भी मैं स्टैगर कर जाती है मेरी ज़बान भी, तो इसके ज़्यादा आप टेंशन मत लें। अब थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो आप क्लिक कर लेंगे बात को। एक बात को पिक करना मुश्किल नहीं होता, कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है। जब हम कंसंट्रेट करेंगे, जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को पढ़ लें, तो मेरी तमाम बातें आपके जहन में ऐसे अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी कि अवैस हमने क्या पढ़ा है हमें आज। तो सर अवैस बेशक बोल लें, क्योंकि अपर पंजाब में अवैस साहब कोई नहीं बुलाता, सर अवैस ही बुलाते हैं। तो आपके लिए इतना ही है कि आप थोड़ा कंसंट्रेट करें, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं आने चाहिए, सेलेक्टिव लिस्टिंग ना हो, परसेप्चुअल शॉर्टकट्स ना हो, और सबसे बढ़कर फिल्टर्ड लिस्निंग ना हो। इस सिचुएशन को आप अनबायस्ड तरीके से फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अनबायस्ड तरीके से आपको समझना होगा बात को, आप सारी बात समझ जाएंगे इंशाल्लाह। व्हेन यू विल मेक कनेक्शंस, जैसे मैंने पहले कहा था, तो इंशाल्लाह आपको जब क्लासेस मिलेंगी आगे की, तो आप लोग पढ़ लेंगे। तो पढ़ते हुए ये तमाम कंसेप्ट आपके जहन में रिट्रीव होना शुरू हो जाएंगे। ये रिट्रीव जब होंगे तो यू विल परफेक्टली मेक कनेक्शंस विद इट टू द न्यू नॉलेज, एंड यू विल जस्ट कीप ऑन फ्लोइंग एंड कीप ऑन stepping upward
to the upper ladders in form of the further grades. Thank you for your attention. Thank you very much. और हाँ, इसे सब्सक्राइब लाजमी करें, इसे सुनना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि मैं आपको इससे और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स देता रहूँ। थैंक यू।